7 स्टेप्स फॉलो करने हैं एज इट इज। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, समझो ध्यान से, सुन लो, बाद में कॉल मत करना मेरे को, बाद में मेरे से टिप्स मत मांगना, बाद में ट्रिक्स मत मांगना, बाद में ये मत बोलना सर मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो। भाई यहीं सुन के जाओ और अप्लाई करके आओ। ठीक है? क्लियर? ध्यान से सुनना। अब दो केसेस हैं यहाँ पे। पहला केस, दोनों केसेस ले रहा हूँ। पहला केस कि बंदा यहीं पे आपके साथ कहता है कि ठीक है सर, मेरे पास पैसा है, मैं भेज रहा हूँ, या फिर जूम पे आ रहा हूँ, स्टार्ट करते हैं। दिस इज द केस वन। ओके? अगर आपने दिन में लगभग 20 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया है तो 20 में से एक बंदा ऐसा मिल जाएगा जो तुरंत ऐसे कर लेगा आपके साथ। ओके? वो आपका ज्यादा टाइम और एनर्जी नहीं लेगा। क्लियर हो गया? दूसरा केस बता देता हूँ आपको। दूसरा केस ये रहेगा, उसने एक और ऑब्जेक्शन दे दिया आपको। सब कुछ जब आप लेट स्टार्ट पे आए ना, आपने उसे बोला चलो शुरू करते हैं, फिर ये मेरा रेफरल लिंक है, मैं आपको भेज रहा हूँ, लेट स्टार्ट। तो वहीं पे वो आपको ऑब्जेक्शन दे देगा कि सर मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करूँ? ओके? या मेरे पेरेंट्स मना कर सकते हैं, या कुछ भी, एनीथिंग ही कैन से। लेट से पेरेंट्स वाला ले लेते हैं। पेरेंट्स वाला उसने बोला, तो पेरेंट्स वाला हम एक बार डाउट ले लेते हैं कि पेरेंट्स उसने बोल दिया। ओके? जब उसने पेरेंट्स बोला, तो उस टाइम पे भी आपको क्या करना है? घबराना नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? घबराना नहीं है। उसने यही बोला है कि पेरेंट्स से कैसे बात करनी है, आप उसे बता दो कैसे बात करनी है, वो कर लेगा। अगर वो नहीं कर पाएगा तो आप बात करो। ठीक है? आप उससे पूछो, ब्रदर आप डिजिटल मार्केटिंग जानते हो? उससे पूछो कि ब्रदर आप डिजिटल मार्केटिंग जानते हो? सिंपल आस्क। हमेशा हमेशा ऑब्जेक्शन की हैंडलिंग क्वेश्चन करने से होती है। इसको ध्यान रखना। ओके? हमेशा हमेशा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और क्लोजिंग सवाल पूछने से शुरू होती है। उससे बोलो ब्रदर आप डिजिटल मार्केटिंग जानते हो? बोलेगा हाँ हाँ या फिर ना, नहीं पता। तो उसे बोलना कि चुप होके फिर सुने। ठीक है? और अगर वो बोले कि हाँ मैं अब जान गया हूँ, तो बोलना ठीक है। पूछना कितने साल के हो, कितने साल के हो आप? बोलेगा 20 21, क्योंकि यही यूथ को ही आप टारगेट करोगे। 18 19 20, ज़्यादा ज़्यादा यही एज होगी। ओके? तो जब उसने आपको बोला कि मैं अभी पापा से पूछता हूँ बात करने के लिए, तो आपको उससे पूछना है एज, और दूसरा पूछना है डिजिटल मार्केटिंग जानते हो। बस ये दो सवाल पूछने हैं। जब भी पापा को पूछ के बताता हूँ ये सब आता है, तो आपको यही दो सवाल पूछने हैं उससे। और फिर उसके बाद उसे बोलना है कि ब्रदर एक बात बताओ, आपके पापा को आप डिजिटल मार्केटिंग कैसे एक्सप्लेन करोगे, आप मुझे एक्सप्लेन करो। तीसरा सवाल जो ये जाएगा, तीसरी बात जो होगी हमारी, कि आप बात अपने पापा से करो, मुझे करो, मुझे समझाओ आप डिजिटल मार्केटिंग, बताओ क्या होता है। कुछ नहीं बता पाएगा। ज़्यादा ज़्यादा 30 सेकंड बोलेगा कि ये प्रोडक्ट होता है, इसको ऐसे करना पड़ता है, वैसे करना पड़ता है, पैसा आता है। बोलना कि यही तो गलती कर रहे हो आप, यही तो गलती करते हो ज़्यादातर केस में। आप मेरी वाली गलती कर रहे हो। अगेन कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा, क्योंकि ऑब्जेक्शन दिया उसने, तो दोबारा से आप क्या करोगे? फील फेल्ट फाउंड से शुरू करोगे। दोबारा से उसने बोला कि मेरे साथ ये दिक्कत है। अब आप अपना एग्जाम्पल मत देने लग जाना, क्योंकि अभी तो आपने एक डाउट क्लियर किया था अपने नाम पे। अब आप करना कि आपको पता है मेरी टीम में एक पर्सन आता है, मेरी टीम में एक पर्सन आता है, उसने बोला उसके साथ भी यही सेम दिक्कत थी। उसके साथ दिक्कत थी कि मैं घर पे कैसे बात करूं। राइट? तो उसने जब घर पे बात करी, तो उसने समझाया कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो है वो आने वाले टाइम में जॉब में कैसे हेल्प कर सकता है।
उसने ये नहीं समझाया कि डिजिटल मार्केटिंग से वो पैसा कमा सकता है। उसने ये समझाया कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे हेल्प कर सकती है प्लेसमेंट लेने में, और ले सक हेल्प कर सकती है। आप देखो, डिजिटल मार्केटर्स की हायरिंग होती है, लोग कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स, जॉब लेने के लिए काम कर रहे हैं, होता भी है ऐसा, उनसे उनका प्रोफाइल अच्छा हो जाता है। आजकल लोगों को ऑनलाइन, अगर आप लोगों को काम करना आता है तो आपकी हायरिंग तो बहुत प्यार से हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों को ऐसे ही लोग तो चाहिए, कंपनीज को ऐसे ही लोग चाहिए जो ऑनलाइन वर्क अडेप्ट कर पाए, ऑनलाइन सिस्टम को जल्दी समझ पाए, ऑनलाइन टूल्स इस्तेमाल करना सीख जाए। और जब आप उन्हें बताते हो कि आपको ऑनलाइन काम करना आता है, आपको मार्केटिंग करनी आती है, आपको एड्स रन करने आते हैं, आपको फनल पता है, आपको ये सारी चीज़ जब आप उन्हें डिस्कस करते हो ना कि आपको ईमेल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सारी चीज़ें आती है, सो आप सामने वाले को क्या बता रहे हो? वैल्यू। अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट वैल्यू, नॉट द प्राइस और ऑब्जेक्शन। सिंपल, ऑलवेज टॉक वैल्यू, राइट? ऑलवेज टॉक वैल्यू। ऑब्जेक्शन दिया था उसने, आपने बोल दिया कि ये मेरी टीम का भी एक ऐसी केस था, उनके साथ भी यही हुआ था। एंड आज के टाइम पे उसने पापा को ये बोल के ज्वाइन करा, कोर्स लिया, सीखना शुरू करा, एंड उस पर्सन की अर्निंग हुई 10,000 से ज़्यादा की। ओके, उस पर्सन की अर्निंग हुई 10,000 से ज़्यादा की। उसने बोला कि डैड, मैंने सीखते सीखते 2 से 3 दोस्तों को ये प्रमोट भी कर दिया, तो उस पे मेरे को कुछ ये रिटर्न आया है, तो क्या मैंने सही किया? उसके डैड क्या बोलते? नहीं बेटा, तूने गलत कर दिया पैसा कमा के, तू तो नालायक बेटा है, 10,000 कमा लाया, तेरे से अच्छा तो हमारा वो बेटा है जो नहीं कमाता, तू तो नालायक है जो कमा के ले आया। सोचो, ऐसा होता है? ऐसा कभी नहीं होता। वो बोलेंगे कि बहुत बढ़िया, लेकिन अच्छे से सीखो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है? तो वहीं पे सामने वाले का ऑब्जेक्शन, फील फेल्ट फाउंड, फिर वही स्टेप लगाना है, नेक्स्ट स्टेप वही लगाना है, और उसके बाद में आगे बढ़ना है। ओके, फिर रिजल्ट कैलकुलेशन, फिर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। आप बताओ कि प्लस आपको उन बच्चों के साथ काम करने का मौका मिलेगा जिनके पेरेंट्स आज उन पे प्राउड फील करते हैं। पेरेंट्स को क्या चाहिए? पेरेंट्स को ये चाहिए कि उनके बच्चे कुछ ऐसा करें जिससे वो पूरे समाज के आगे बोल पाए कि मेरा बेटा ये करता है, पूरे समाज के आगे बोल पाए मेरी बेटी ये करती है, ठीक है? पेरेंट्स को यही चाहिए, ये वाली फीलिंग दे दो, बस, सिंपल है। उन्हें ये जो चाहिए वही दे दो, राइट? अब देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक बैड हैबिट बताता हूँ। आपको पता है पैसा कमाने के बहुत तरीके होते हैं। एक होता है सही तरीका, और एक होता है 2 नंबर का काम, ठीक है? अब आपके पेरेंट्स, 2 नंबर के काम में बहुत पैसा आता है, जैसे चोरी करना, बैंक लूटना, ठीक है? इसमें भी बहुत पैसा है, ठीक है? मैं मोटिवेट नहीं कर रहा आपको, लेकिन समझना, इसमें भी बहुत पैसा है। लेकिन पता है आपके पेरेंट्स ना शान से नहीं बोल सकते कि हाई हमारा लड़का पता है एसबीआई लूट के आया है। कभी सुना है आपने? कि हमारा लड़का एसबीआई लूट के आया है, सीधा 5 करोड़ निकाल के लाया है? होता है ऐसा? नहीं होता, या कभी कभी नहीं होता ऐसा। बस मैं आपको ये समझा रहा हूँ कंसेप्ट कि एग्जैक्टली exactly, मैं आपको बस ये समझा रहा हूँ कि पेरेंट्स को एक चीज चाहिए, वो ना समाज के आगे बोल सकें कि भाई मेरा बेटा या मेरी बेटी ये करती है। 1 नंबर का पैसा, 2 नंबर में भी बहुत पैसा है, ठीक है? लेकिन वो उसी चीज पे बताएंगे, फील करेंगे, प्राउड फील करेंगे, जब आप उन्हें सही ग्रोथ और रिजल्ट सही काम से दिखाओगे। ओके, अब आपको उस बच्चे से एक सवाल पूछ लेना है कि अब आप बताओ कि क्या मैं आपको दारू बेचना सिखा रहा हूँ? नहीं। क्या मैं आपको गलत काम करना सिखा रहा हूँ? क्या हमारी प्लानिंग हो रही है कि हम क्या करेंगे, कि हम जाके कहीं बॉम्ब फोड़ देंगे? क्या हमारी ऐसी प्लानिंग हो रही है? बोलेगा नहीं, ठीक है? तो आप उसे बोलो, जब हमारा मोटिव ही सक्सेस 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 है, मोटिवेशन है, लाइफ में कामयाबी है, कुछ अच्छा प्रोडक्टिव करना है, तो आप बताओ पेरेंट्स मना करेंगे या हाँ करेंगे? ये कॉन्फिडेंस वहीं डाल दो, बोलेगा सर पक्का हाँ करेंगे, ठीक है? तो अब सच बताओ, पेरेंट्स की तो कोई दिक्कत नहीं थी ना, आप ऐसे ही बोल रहे थे ना? ये भी बोल दो मजे मजे में।
पेरेंट्स की कोई दिक्कत नहीं है ना, आप ऐसे ही बोल रहे हो ना। बोलेगा हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बोल दिया करो। ज्यादातर केस में बोल देता है बच्चा कि पैसों का इशू बोल देता है, पैसों का इशू। ठीक है, कि पैसों की दिक्कत है। ठीक है, जब भी पैसों की बातें हों बाद वाले फॉलोअप में, ठीक है, बाद वाले जब प्रेजेंटेशन देखती हूँ उसके बाद वो इंटरेस्टेड है, मजा आ रहा है उसे, ठीक है भाई, ऐसा ऐसा है, बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब फील फेल्ट फाउंड सब चला गया। और जब आपने पैसों की बात बात करी, उसने बोला भैया पैसे तो है नहीं। ठीक है, क्या बोला, पैसे तो है नहीं। अब आपकी यहीं पे हालत खराब हो जाती है, सच बता रहा हूँ, इतना रोते हो ना आप, बुरा मत मानना, यहीं पे रोते हो। सामने वाला इंटरेस्ट बोल दे, या आपको बोल दे कि पापा मना कर रहे हैं, या बोल दे पैसे नहीं है, वहीं आपकी हालत खराब हो जाती है। झूठ बोल रहा है वो आपसे। अभी मैं आपको रियल डाउट भी बताऊंगा, झूठ बोल रहा है वो आपसे। वो आपसे सीधा बोल रहा है कि भाई मैं पैसे नहीं दे सकता आपको, फ्री में करवा दो ना यार। क्योंकि आप सोचो ना, किसी दुकान पे जा रहे हो और किसी दुकान पे आपको फ्री में कोई आपकी फेवरेट ड्रेस मिल जाए, भाई मजा नहीं आ जाएगा? सच बोलना, फ्री में आपकी फेवरेट ड्रेस, आपकी ड्रीम ड्रेस आपको फ्री में मिल जाए, आपका ड्रीम लैपटॉप फ्री में मिल जाए, सोचो, ड्रीम फोन आपको फ्री में मिल जाए। कितने लोगों का सपना है कि भाई उनकी एक बहुत शानदार गाड़ी होनी चाहिए, बहुत शानदार गाड़ी। कितने लोगों का सपना है यहाँ पे? हैंड रेस करो, बहुत शानदार गाड़ी होनी चाहिए, बहुत बढ़िया ड्रेस होनी चाहिए। कितने लोगों के सपने हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए। या फ्री में कोई ट्रिप, फ्री ट्रिप मिल जाए, फ्री ट्रिप कोई भाई यूएसए ले जाए 10 दिन के लिए, ठीक है, घुमा के ले आए बस। कई लोगों का तो ये होता है कि भाई प्लेन में घुमा लाओ, ठीक है, होता है ना, हमें बस प्लेन में घुमा लाओ, राइट। कितने लोगों का ड्रीम है, होता है ना, ऐसे हमारे ड्रीम्स होते हैं। नाउ यू टेल मी कि अगर वो जो आपका ड्रीम है वो आपको फ्री में पूरा हो जाए, तो इससे ज्यादा अच्छी क्या बात हो सकती है? बताओ। अगर आपका वो सपना फ्री में हो जाए, फ्री में पूरा हो जाए, तो आपको तो मजा ही आ जाएगा कि अरे भाई फ्री में गोवा घूम के आ गया, और क्या चाहिए। फ्री में आईफोन मिल गया, फ्री में लैपटॉप मिल गया, और क्या चाहिए जिंदगी में। फ्री में यूएसए हो आया, है ना? सबको यही चाहिए, आपको भी यही चाहिए। जब आपको भी यही चाहिए, सामने वाले को भी ये क्यों चाहिए समझो। फ्री की चीज सबको अच्छी लगती है, फ्री की चीज सबको अच्छी लगती है। समझना इस बात को। और जब फ्री की चीज सबको अच्छी लगती है तो सब कोशिश यही करते हैं कि फ्री में हो जाए, पैसे ना देने पड़े। पहली कोशिश वो यही करते हैं। मैंने बहुत लोगों के फॉलोअप्स करे हैं, उनकी कोशिश यही रहती थी कि अरे पैसे ना देने पड़े, हो जाए बस, काम बन जाए। ठीक है, कुछ लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, लेकिन ज्यादातर 99% केस यही करता है कि अरे पैसे देने ना पड़े। ओके, अब बता देता हूँ कि ऐसा क्यों। जब आपको पसंद है तो उन्हें भी पसंद है, इसलिए ना वो हट जाते हैं स्टेप लेने से। फिर वो ना आपको चैलेंज करते हैं कि भाई पैसा निकलवा के दिखाओ, निकलवा के दिखाओ। ठीक है, और आपको उस टाइम पे सिंपल एक चीज बोलनी है। अगर वो बोले 4,000 नहीं है, ठीक है, बोले 4,000 नहीं है आपके पास, फिर से दोबारा से पूछना कितने साल के हो आप, एज पूछना। बोलेगा 21-22, ठीक है। अगर वो 20-22 से ऊपर का है ना, फिर तो भाई बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से सुनना। ओके, 2 मिनट देना, लेट मी प्लग माई चार्जर, एक 2 मिनट।
मेरी आवाज आ रही है सबको? एम आई ऑडिबल? यस। ओके, आवाज आ रही है तो एक बार हैंड रेज करो आप। 1 सेकेंड। ओके, परफेक्ट। बस बस बस, नीचे कर लो, नीचे कर लो। ओके। सो सबसे पहली चीज क्या है कि देखो, आपको ये समझ में आ गया, फ्री की चीज ना हर किसी को अच्छी लगती है। एवरीवन लव्स फ्री, उनको अच्छा लगता है। ठीक है। अभी बताओ, अभी मैं अगर आपको 10,000 रुपये दूं, मेरे अकाउंट में है 10,000 रुपये, आपको दूं स्माइल करने के, तो कितने लोग स्माइल करेंगे? बताओ। अच्छा, जो जो वीडियो ऑन रखेगा उसमें से एक को सिलेक्ट करके मैं 10,000 ट्रांसफर कर दूंगा। बताओ। जो जो वीडियो ऑन रखेगा, जो वीडियो ऑन करेगा, जो वीडियो ऑन करेगा, उस पर्सन को मैं 10,000 ट्रांसफर करूंगा। बताओ। और स्माइल करना है, कंडीशन ये है कि स्माइल भी करना है, वीडियो ऑन भी होनी चाहिए, स्माइल भी करना है। ठीक है। और 10,000 में ट्रांसफर कर दूंगा। आप सोचो, मतलब कि हर किसी को पसंद है। एवरी वन लव्स फ्री थिंग्स, है ना? पसंद आता है, राइट? समझो। तो सामने वाले की भी तो कोशिश यही रहेगी ना मेरे भाई, कोशिश यही रहेगी उसकी भी, कि उसे भी कुछ ऐसा मिल जाए जो फ्री में हो जाए। यहीं पे आपको खेलना है। आपको उसे सवाल पूछना है। एज, ठीक है, अगर वो 20-22 साल का है, 21 साल का है, आपको सीधा बोलना है। सीधा क्या बोलना है? कि भाई कितने साल के हो, आपकी एज क्या है? वो बोलेगा 21 साल। 4,000 नहीं है? यही बोलना। ऐसे ही रिएक्शन होना, भाई 4,000 नहीं है, 21 साल के हो आप। सच बता रहा हूँ, अगर आपके सामने बैठा होगा ना, शर्म के मारे भाई इधर उधर देखने लग जाएगा, नीचे हो जाएगा। क्योंकि दिस इज द ट्रू फैक्ट। 21 साल का बच्चा है, अगर 4,000 रुपये नहीं है आज उसके पास, तो वो जीवन में क्या कर रहा है? पहली बात तो ये, हम उसे ये क्लियर करा रहे हैं। ओके। और जो इंसान 22 से ऊपर का हो गया है, 22 से लेके 60 की एज, 70 की एज, 80, 100, 200 अगर इतना होते हैं तो, अगर वो कोई इंसान है, उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, आप उससे एज पूछो। ठीक है, कितने साल के हो आप? बोलेगा सर मेरी एज 25 साल है, सर मेरी एज 28 साल है, 30 है। आप बोलो 4,000 रुपये नहीं है आपके पास? जेन्युइनली पूछो, टेक इंटरेस्ट, प्यार से। ठीक है, प्यार से पूछना है। ऐसे नहीं, ऐसे मत करना। देखो, यहाँ पे समझना, गलती करोगे। सिंपल पोलाइटली बोलना है। कई लोग ऐसे बोलते हैं, भाई 21 साल के हो गए यार, पैसे नहीं है आपके पास, कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे मत करना बस। ठीक है। प्यार से बोलना कि सर आपकी एज क्या है। सर बोलना, नाम है तो नाम लेना। ठीक है, बस प्यार से बोलना कि 4,000 नहीं है आपके पास। बोलेगा नहीं, पहले तो नहीं निकलेगा नहीं, बहाना देगा आपको, टेढ़ा मेढ़ा बहाना देगा, इधर उधर प्रॉब्लम्स गिनाएगा अपनी जीवन की, कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। घूमना मत, सीधा बोलना कि सर देखो, बात तो ये है, 22 साल के हो, 4,000 रुपये नहीं है ना? अच्छा, अगले महीने भी नहीं हुए तो? 6 महीने बाद भी नहीं हुए तो? अभी तक नहीं हुए, अगले महीने भी 4,000 नहीं हुए तो? 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद, कैसा लगेगा? पूछो उससे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमेशा हमेशा सवाल पूछने से शुरू होती है। ठीक है, ये किया। अब उसके बाद आता है असली गेम जो आपको करना है। यानी कि जब उसने बोला कि मेरे पास नहीं है, और वो एक्सेप्ट कर चुका है कि उससे कुछ लाइफ में कुछ गलतियां हुई हैं जिस वजह से नहीं है, व्हाट यू विल डू देन? ठीक है,
आप प्रोसीजर फॉलो करोगे। फील फेल्ट फाउंड, फील फेल्ट फाउंड, या तो अपना लगाओ, आपके साथ अगर दिक्कत थी ऐसी पैसों वाली, ओके, या तो आप लगाओ किसी और का केस, जिसके केस में ऐसी दिक्कतें थी, या उठा लो ना किसी का भी नाम कि भाई ये पर्सन है, इनके पास पैसों की दिक्कतें थी, इनको ज्वाइन करने के लिए दोस्तों से उधार लेना पड़ा, एप्लीकेशन से उधार लेना पड़ा, या इधर उधर से उधार लेना पड़ा, तब जाके इन्होंने स्टार्ट किया। ओके, 4 दोस्तों से ऐसे ऐसे लिया, 3 दोस्तों से ऐसे लिया, समझाओ उसे कि उस पर्सन ने ऐसा किया। डोंट कन्विंस, कन्विंस मत करना कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, नहीं, उदाहरण दो, गिव हिम एग्जाम्पल ऑफ थर्ड पर्सन। आप उसे मत बोलो कि तुम्हें ये करना है, आप उसे एग्जाम्पल दो कि उसने ऐसा किया एंड उसके पास आज ये रिजल्ट है। जैसे कि लेट सपोज, लेट मी टेक वन एग्जाम्पल। ठीक है, एक सर आते हैं, राघव सर, उनके पास दिक्कत थी पैसों की, ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने क्या करा, पैसे अरेंज करे, 2300 रुपये अरेंज करे, सिल्वर से ज्वाइन किया। और जब ज्वाइन किया तो उन्होंने क्या किया कि सिस्टम को समझा कि यहाँ पे ट्रेनिंग सपोर्ट क्या है। उन्होंने जब सिस्टम को समझा, इंस्टाग्राम बनाया, उन्होंने अच्छे से अपने प्रोफाइल बिल्ड करी, वीडियोस बनाना सीखा, सब कुछ सीखा उन्होंने, सब कुछ सीखा कि कैसे लोगों से बात करनी है। सीखने के बाद उस पर्सन ने मेहनत करी और काम करना शुरू कर दिया। जब काम करना उस पर्सन ने शुरू कर दिया तो उनको क्या हुआ, रिजल्ट आना शुरू हो गया। महीने में 1 ज्वाइनिंग 2 ज्वाइनिंग करके उनका ज्वाइनिंग बढ़ा, फिर उन्होंने गोल्ड अपग्रेड किया, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ते चले गए और आज उनकी इनकम लगभग 5 लाख रुपए क्रॉस करने वाली है। कितने टाइम में, कितने टाइम में, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स में। आपको एग्जाम्पल देना है थर्ड पर्सन का। ठीक है, कई सारे लोग बोलते हैं ना कि भाई अब कि हमने तो कुछ कमाया नहीं, हमने तो कुछ करा ही नहीं है। तो पहली चीज तो तुम भी कुछ उखाड़ो। ठीक है, मेहनत करते नहीं हो इसलिए पैसा नहीं कमाते। ठीक है, मेहनत करोगे कमा लोगे, आलस में पड़े रहते हो, ये सच है। दूसरी चीज कि तुम्हें वो ना बोले इसलिए थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करो, थर्ड पर्सन से वो जल्दी समझता है। ठीक है, क्योंकि तुम भी सीधे तरीके से नहीं समझते, जब तुम्हें भी कोई समझाता है तो तुम्हें डायरेक्ट बातें समझ नहीं आती हैं, तुम्हें भी समझाया जाता है एग्जाम्पल देकर, ऐसा होता है। ओके, अपने फैमिली का एग्जाम्पल ले लो, वो लोग तुम्हें ऐसे ही समझाते हैं कि इनको देखो, उनको देखो। ठीक है, समझा देते हैं ना, तुम समझ जाते हो कि भाई कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम, सही रास्ते चले जाते हैं, होता है ऐसा। ठीक है, तो हाँ, शर्मा जी का बेटा, ये बहुत होता है ये। ओके, सो द थिंग इज कि ऐसी चीजें होती हैं, आपको बस क्लियर कट तरीके से चलना है, प्रोसेस में चलना है। फील फेल्ट फाउंड लगाया, उसके बाद आगे प्रोसीड करना है, ये स्टेप फॉलो होना ही चाहिए। फील फेल्ट फाउंड, रिजल्ट एंड कैलकुलेशन देनी है। कैलकुलेशंस दो उस इंसान को कि कितने सबने ब्रह्मास्त्र कंप्लीट कर लिया होगा, सबको कैलकुलेशंस पता है कि भाई कितनी सेल पे कितना पैसा है। सबको पता है 30,000 के लिए क्या करना है, सबको पता है 50,000 के लिए क्या करना है, कैलकुलेशंस पता होंगी आपको। वो इसीलिए ही दिया जाता है कि ताकि आपको सीखने को मिले। तो वो कैलकुलेशंस दो ना सामने वाले को। कैलकुलेशंस पता है जब तो कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस आता है तो वो कॉन्फिडेंस सामने वाले के अंदर जाता है। ओके, डन, समझ में आया। और फिर लास्ट में जब आपने क्या कर लिया कि फील्ड फेल्ट फाउंड, रिजल्ट कैलकुलेशन, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट बोल दिया, फिर आपको सीधा बोलना है चलो फिर स्टार्ट करते हैं। गोल से करोगे, अब उसको ये नहीं बोलना कि पैसों की पैसा बीच में लाना नहीं है, वो उससे बोलना है चलो फिर स्टार्ट करते हैं। गोल्ड से करोगे अभी सिल्वर से करोगे। ठीक है, उस वो बोलेगा कि सर अभी सिल्वर से करता हूँ। ठीक है, कभी कभी तो मैं मजे लेने के लिए मैं बोल देता हूँ, पर आपके पास तो पैसों की दिक्कत थी। ठीक है, फिर वो खुद से बोलता है अरे नहीं नहीं सर मैं मैनेज कर लूंगा। समझे, इससे श्योरिटी हो जाती है, कंफर्मेशन। तुरंत बुला लेता हूँ जूम पे, पेमेंट करा देता हूँ। ओके, क्लियर।
क्लियर? पैसों की दिक्कत दूर, इंटरेस्ट की दिक्कत दूर, है ना? कोई बोले कन्विंस कन्विंस करना पड़ेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, वो यही बोलता है आपको डायरेक्टली। कन्विंस वाला अगर आपको बोलता है तो कन्विंस का ना सीन समझो, उसे भी समझा दो और आप भी समझो कि आपको किसी को कन्विंस नहीं करना, आपको इन्फ्लुएंस करना है या फिर इम्प्रेस करना है। अब बताओ सामने वाले को इम्प्रेस कैसे करोगे आप? टेल मी, हाउ डू यू इन्फ्लुएंस पीपल? हाउ डू यू इन्फ्लुएंस पीपल? बताओ क्या तरीके हैं उसके? कम्युनिकेशन, रिकॉग्निशन, उसके बाद आता है इन्फ्लुएंस। ठीक है, 3 स्टेप प्रोसेस होता है, कम्युनिकेशन, देन रिकॉग्निशन, देन इन्फ्लुएंस। तो पहला तरीका होता है कम्युनिकेशन, लिख लो। जिन लोगों को, ज्यादातर लोग बोलते हैं ना कि नहीं हो पाएगा या फिर ऐसा वैसा, तो समझो आपका कम्युनिकेशन वीक है। ओके, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है। और कम्युनिकेशन स्किल इतना कुछ हवा नहीं है कि आपको 2-4 नए शब्द सीखने हैं। इसका मतलब है अपनी बात को सही तरीके से रखने का प्रोसीजर। समझ आ रहा है? कम्युनिकेशन स्किल्स, इसको समझना है। ओके, कई लोग अपनी कहानियां बताने लग जाते हैं, वो मत करना। अपने एक्सपीरियंसेस बताने लग जाते हैं, वो मत करना। सोचो आप किसी दुकान में गए और वो अपनी कहानियां बताया जा रहा है आपको कि पता है आज हमारे घर में ये हुआ, वो बता रहा है आज हमने ये खाया। सामने वाले से आप सोचो तुम क्या करोगे जान के? कई लोग तो उनके ये तक जानने लग जाते हैं, आज आज क्या किया तुमने, फैमिली में कौन कौन है, ये सब बातें करने लग जाते हो। भाई क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? क्या करोगे उसके फैमिली का जान के? अपना जानो समझो, जितना काम है उतना रखो। ठीक है, राइट? क्लियर? कम्युनिकेशन लिख लो। दूसरा आपको काम करना है लॉ ऑफ एवरेज पे। क्लोजिंग्स इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, लॉ ऑफ एवरेज। ठीक है, जिसको नहीं पता उनको कल बताऊंगा मैं। ओके, लॉ ऑफ एवरेज जिसको पता है, और जिसको नहीं पता तो थोड़ा सा ये काम कर लेना, सर्च कर लेना गूगल पे जाके, व्हाट इज लॉ ऑफ एवरेज, पता चल जाएगा आपको। ओके, अब देखो रिकॉग्निशन आता है, रिकॉग्निशन तब मिलता है जब आपकी बातें अच्छी होती हैं तो लोग आपको सुनना समझना पसंद करते हैं। अब आपकी बात ही हवा जैसी है कि भाई क्या बोलते हो क्या करते हो, तो आपकी वैल्यू खत्म ना। रिकॉग्नाइज क्या करेगा वो इंसान? उसके सामने वाले के दिमाग में इमेज क्या बनी आपकी, आप किस तरीके से बात करके गए उससे, वो कम्युनिकेशन पे तो डिपेंड करेगा। अब ज्यादातर लोग यही गड़बड़ कर देते हैं, इन्फ्लुएंस फिर बनता नहीं है, फिर बोलते हैं सर गेस्ट कॉल नहीं उठा रहा। हाँ उठाएगा ही नहीं, फिर बोलोगे ब्लॉक कर दिया, कर देगा वो। समझे? तीसरी चीज होती है टूल्स रखा करो अपने पास। टूल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, टूल्स रखने। वीडियो प्रेजेंटेशन, लीगल डॉक्यूमेंट्स, इनकम प्रूफ्स, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई। जब भी हम क्लोजिंग के प्रोसीजर में होते हैं, क्योंकि वो आपसे पूछेगा लीगल डॉक्यूमेंट्स, तो तुरंत भेज देने हैं कि ये देखो। ठीक है, उसकी एक शिवम सर ने वीडियो भेज रखी है बना के ग्रुप में, वो वीडियो है, वो वीडियो देखनी है खुद से। ये नहीं कि उसको भेजनी है, उसको तो डॉक्यूमेंट भेजना है। आपको वो वीडियो देखनी है और खोलनी आनी चाहिए वेबसाइट। ओके, एंड इसके बाद आते हैं इनकम प्रूफ्स। सबके इनकम प्रूफ्स रखा करो, बैंक की स्टेटमेंट तक रखा करो, भेज दो। ओके, फिर सवाल नहीं आएगा। क्लियर हो गया? क्लियर? ओके, नाउ टेल मी,